नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस छोटे से वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज हम जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण वादों पर, महत्वपूर्ण केसेस पर चर्चा कर रहे हैं और इसी के साथ साथ हम आपको इस वीडियो लेक्चर में वो ट्रिक भी देंगे जिससे कि आप उन सारे केसेस को याद कर सकते हैं। देखिए मित्रों, एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान का अभिन्न अंग है या नहीं। ये प्रश्न उत्पन्न हुआ था सबसे पहले बैरूबेरी के केस में। अब बैरूबेरी के केस के फैक्ट क्या है? तो मित्रों, बैरूबेरी जो है पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव था और उस गांव की पॉपुलेशन लगभग 12,000 के आसपास थी। अब हुआ ऐसा था कि भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो बंटवारा बर्बली हो गया था, कोई बाउंड्रीज डिसाइड नहीं हुई थी। बस इतना था कि सारे मुस्लिम जो है पाकिस्तान चले जाएंगे और हिंदू भारत आ जाएंगे, इस तरह से बंटवारा तो हो गया था पर बाउंड्रीज डिसाइड नहीं हुई थी। तो ऐसी स्थिति में बाउंड्रीज को फिक्स करने के लिए एक कमीशन लाया गया, रेडक्लिफ कमीशन। अब इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे रेडक्लिफ महोदय थे, इन रेडक्लिफ महोदय ने जब फैक्चुअल जगह पर या वास्तविक जगह पर जाकर देखा तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में कहा कि बैरूबेरी का जो क्षेत्र है यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और इसको पाकिस्तान के साथ चले जाना चाहिए, तभी जो है बाउंड्री सिस्टमैटिक डिसाइड हो सकती हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी अनुशंसा की थी कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे क्षेत्र चले गए थे जो कि भारत में आ जाने चाहिए थे, तो वो भारत को दे दिए जाए और बैरूबेरी जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान को दे दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने पाकिस्तान के साथ समझौता किया था कि भाई हम बैरूबेरी आपको दे देंगे और आप हमारे कुछ क्षेत्रों को दे दीजिए। तो इस समझौते के आधार पर जो है बैरूबेरी को जो है पाकिस्तान को देना था। अब दिया कैसे जाए, क्योंकि भारत का संविधान लागू हो चुका है और भारत का संविधान लागू होने के बाद अब अगर किसी क्षेत्र को पाकिस्तान को देना है तो इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का उपयोग करना पड़ेगा, निर्धारित प्रक्रिया से चलना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान के आर्टिकल 3 का सहारा लिया, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वह भारत के किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, भारत के राज्य की किसी भी सीमाओं को घटा बढ़ा सकती है, कम ज्यादा कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 3 का सहारा लेकर एक बिल पारित करवाया गया जो कि लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया। लेकिन जब वो बिल राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचा तो राष्ट्रपति महोदय ने उस पर आपत्ति ली कि क्या भारत की संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो भारत के किसी एक छोटे से गांव को या किसी एक क्षेत्र को पाकिस्तान को या किसी अदर कंट्री को दे दे। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो तत्कालीन जो प्रेसिडेंट महोदय थे उन्होंने संविधान के आर्टिकल 143 का सहारा लिया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी जो है अनुशंसा के लिए या अपनी सलाह के लिए प्रश्न भेजे कि क्या पार्लियामेंट को पावर है कि आर्टिकल 3 का यूज कर वह भारत के किसी क्षेत्र को या राज्य को या किसी एक भाग को पाकिस्तान को दे दे। तो ऐसी स्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब ये प्रश्न आया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बैरूबेरी के केस में इस बात को स्पष्ट कर दिया कि भाई पार्लियामेंट को यह पावर नहीं है, आर्टिकल 3 पावर नहीं देता है कि वह भारत के किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंप दे। तो ऐसी स्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके लिए भारत की संसद को भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और संशोधन किया जाएगा आर्टिकल 368 के तहत। और संशोधन करना कहां पर है? संशोधन करना है भारत के संविधान का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें संशोधन कर जो है बैरूबेरी को दिया जा सकता है। अब प्रश्न एक और उत्पन्न हुआ था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वीडियो लेक्चर में, कि भारत के संविधान की प्रस्तावना यह व्यवस्था करती है कि भारत जो है एक संप्रभु राज्य है। अब संप्रभु राज्य की विशेषता यह होती है कि उसके किसी क्षेत्र को किसी अन्य को नहीं दिया जा सकता, किसी भी कंडीशन में उसके किसी क्षेत्र को किसी अन्य को। तो ऐसी स्थिति में प्रस्तावना में भी संशोधन करना होगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है यह संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, यह संविधान का भाग नहीं है, लेकिन यह संविधान सभा के मस्तिष्क में प्रवेश करने की कुंजी है। हम इससे यह जान सकते हैं कि जब यह संविधान बना, इस संविधान का कोई क्लॉज बना
उस वक्त जो संविधान सभा थी उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना जो है, यह भारत के संविधान का भाग नहीं है और यह केवल संविधान सभा के मस्तिष्क में प्रवेश करने की कुंजी है। यह कहते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है अपने अनुशंसा जो है राष्ट्रपति को भेज दी कि भाई इसमें ऐसा ऐसा होगा। तो ऐसी स्थिति में यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई प्रियम्बल भाग नहीं है। अब इसके बाद आगे जाकर 1965 में एक केस और आया जो कि बहुत महत्वपूर्ण केस है, सज्जन सिंह का केस, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1965 का केस। यह केस बेसिकली सर्विस मैटर था। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यह केस जो है बेसिकली सर्विस मैटर था। सज्जन सिंह जो है राजस्थान में एक सब इंस्पेक्टर थे और इनकी अपॉइंटमेंट जो है उस वक्त के आईजी महोदय ने की थी। उस वक्त जो एसआई रैंक के अधिकारियों की अपॉइंटमेंट जो है आईजी लेवल का अधिकारी करता था। आज नहीं करता है, आज जो है बाकायदा उनके लिए एग्जाम कंडक्ट की जाती है और उसके थ्रू होते हैं। लेकिन उस वक्त जो है आईजी महोदय जो है अपॉइंटमेंट करते थे सब इंस्पेक्टर की। अब सब इंस्पेक्टर महोदय जो सज्जन सिंह थे, इनकी अपॉइंटमेंट आईजी महोदय ने की, लेकिन इसके बाद इनके ऊपर जो है सज्जन सिंह के ऊपर कुछ करप्शन के चार्जेस, करप्शन के आरोप लगे, जिसके कारण डिप्टी आईजी, ध्यान दीजिएगा मित्रों, आईजी महोदय ने अपॉइंटमेंट किया था लेकिन डिप्टी आईजी रैंक के अधिकारी ने इनको पद से हटा दिया, इनकी सर्विसेज समाप्त कर दी। तो ऐसी स्थिति में यह जो है विभिन्न कोर्टों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ। और उन्होंने कहा कि एक तो जिस अथॉरिटी ने मुझे अपॉइंट किया था उस अथॉरिटी ने मुझे नौकरी से ना निकालकर उसके जूनियर अथॉरिटी ने मुझे नौकरी से निकाला, क्योंकि भारत के संविधान का आर्टिकल 311 ये कहता है कि जिस अधिकारी या जिस पद की रैंक के अधिकारी ने नियुक्ति की है वही उसको निकाल सकता है या उसका सीनियर उसको पोस्ट से हटा सकता है, लेकिन जूनियर अथॉरिटी नहीं। तो ऐसी स्थिति में उनका जो रिजेक्शन या उनकी जो पद से उनको मुक्त किया गया है वह गलत है। दूसरा प्रश्न यहां पर उन्होंने कहा कि मेरे फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन हुआ। क्यों? क्योंकि जब मुझे नौकरी से हटाया गया, जब मुझे अपनी सेवाओं से मुक्त किया गया, तो ऐसी स्थिति में मुझे मेरा पक्ष रखने नहीं दिया गया, मतलब कि फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन हुआ। तो ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य प्रश्नों को तो निर्धारित किया ही, मेन बात उन्होंने बैरूबेरी के केस में थी उसको फिर से रिपीट यहां पर कर दिया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है यह संविधान का भाग नहीं है, यह केवल संविधान सभा के मस्तिष्क में प्रवेश करने की कुंजी है। तो इस तरह से सज्जन सिंह का केस हुआ। सज्जन सिंह के केस के बाद फिर आया केशवानंद भारती का केस 1973। ध्यान दीजिएगा मित्रों, इस केस को आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम उन आधारों पर चर्चा करेंगे जिसमें बैरूबेरी के केस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, लेकिन केशवानंद भारती केस में प्रियम्बल को भी संविधान का भाग माना। तो मित्रों, इस केस में डॉक्ट्रिन जो प्रतिपादित की गई, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो है केशवानंद भारती के केस में प्रतिपादित की गई कि भाई पार्लियामेंट को पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की शक्ति है, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। अब यहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कह दिया कि प्रस्तावना जो है यह संविधान का भाग है। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना संविधान का भाग है और बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। पर उन्होंने कहा किन तर्कों पर? तो तर्क ऐसे थे कि जब हमारा संविधान बना और संविधान बनने के बाद जब हमारी संविधान सभा ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, उस वक्त केवल आर्टिकल्स पर सिग्नेचर नहीं किए थे, उस वक्त पूरे संविधान पर सिग्नेचर किए थे और उस संविधान में प्रस्तावना भी शामिल थी। जब प्रस्तावना भी शामिल थी और पूरे संविधान पर सिग्नेचर किए गए थे, मतलब कि जो आदेश था वह प्रस्तावना को भी शामिल किए हुए था। इसका मतलब प्रस्तावना भी संविधान का भाग है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती में यह कहते हुए कि भाई जब संविधान निर्माण हुआ तो संविधान निर्माण होने पर जब उस पर सिग्नेचर किए गए तो केवल आर्टिकल्स या संविधान के भाग या इन पर ही सिग्नेचर नहीं किए गए, प्रस्तावना को भी एक साथ रखकर सिग्नेचर किए गए। इसका मतलब प्रस्तावना भी हमारी संविधान सभा का आदेश है और उसको भी संविधान का अभिन्न भाग माना जाएगा। तो इस तरह से सज्जन सिंह के केस में
यहां तक पहुंचते केशवानंद भारती केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने बैरी की जो निर्णय था उसको बदल दिया और इसमें कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, अभिन्न भाग है और बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के अंतर्गत भी आता है कि भाई संविधान के किसी भाग में संशोधन किए जा सकते हैं लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। इसी के बाद जो है 42nd अमेंडमेंट पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो है भारत के संविधान में संशोधन किए गए और 3 शब्दों को जोड़ा गया। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को जब डिस्टर्ब नहीं कर सकते तो क्या संविधान में शब्दों को जोड़ना या घटाने की शक्ति बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करती? तो यहां पर इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है लेकिन घटाया नहीं जा सकता। इसीलिए संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ऐड हुआ है लेकिन घटाया नहीं गया। तो इस तरह से जो मैंने आपको केसेस बताए, अब इनको याद करने की मैं ट्रिक आपको बताता हूं। इन तीनों केसेस के 3 केस हैं, बैरी का केस, सज्जन सिंह का केस और केशवानंद भारती का केस। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, बेशक शब्द को पकड़िए, संविधान की प्रस्तावना बेशक संविधान का अभिन्न भाग है। इस लाइन को याद कर लीजिए और इसमें भी बेशक शब्द को इस्तेमाल किया गया है। तो बेशक शब्द में बे से तात्पर्य है बैरी, सा से तात्पर्य है सज्जन सिंह और का से तात्पर्य है केशवानंद भारती का केस। तो एक ही ऑर्डर में ये तीनों चीजें इस शब्द में रखी हुई हैं। आप इनको याद कर लीजिए, इसको आप समझ लीजिए, आप कभी इन केसेस को नहीं भूल पाएंगे। तो मित्रों, इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगर आपको हमारी ट्रिक और हमारा तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है लाइक कीजिएगा और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अभी कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लाते रहते हैं। इसके पहले भी हम एक वीडियो ला चुके हैं जिसमें हमने जो है भारत के संविधान के 10 महत्वपूर्ण केसेस जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उन पर भी एक वीडियो बनाई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो। उसमें हमने आपको 10 केसेस याद करवाए और वो ऐसे याद हो जाएंगे अगर आप वीडियो देख लेंगे कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो चलिए मित्रों, इसके साथ हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।